बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 4 जुलाई 2022 के द हिंदू के आपको एनालिसिस में आपको आज क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। तो मैं आज वो बताती हूँ आपको। पहला आप ये देख लीजिए, इसमें आपको ये पढ़ना है तेलंगाना नीड्स टू इन इंडियन गवर्नमेंट। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि तेलंगाना जो है उसको ज़रूरत है 2 इंडियन गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में देनी है। ओके, दूसरी ये पढ़ना है उड़ीसा वुमेन हैज़ फॉरेस्ट नेम्ड आफ्टर हर। तो उड़ीसा की जो वुमेन है उन्होंने फॉरेस्ट है उसका नाम अपने ऊपर रखा, पर लोगों ने इसको मिस्टेकन किया इस चीज़ को सोच के। उनसे ये उन्होंने सोचा कि ये जो है वो मेमोरियल है सरोजनी नायडू जी का। ठीक है, मेमोरियल टू फ्रीडम फाइटर जो सरोजनी नायडू जी हैं उनके ऊपर ये है, जो कि सरोजनी वन सरोजनी फॉरेस्ट है, बल्कि वो ये जो आपको पिक्चर में वुमन दिख रही है उनके नाम पे है। ठीक है, इस पे 3000 ट्रीज़ हैं। तो ये चीज़ ध्यान में देनी है कि वो सरोजनी नायडू जी के ऊपर नहीं है बल्कि सरोजनी मोहांता के ऊपर है। ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, देखिए तो ये आप देख लीजिए, इसमें ये बताया जा रहा है सेलिब्रेटिंग द अननोन एंड द अनसंग। तो सेलिब्रेट किया जा रहा है जो अननोन है, जो अनसंग है, जिनके बारे में नहीं पता, उनके बारे में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है ये देख लीजिए, ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन। ठीक है, ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन टू रिमेंबर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलूरी सीता राम राजू। ठीक है, ये चीज़। तो इसमें क्या है कि इनके बारे में बात की जा रही है, इन सेलिब्रेट किया जाएगा इनके बारे में। तो इनका स्टैचू जो है ये कौन है पहले देख लीजिए, एक रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं अलूरी सीताराम राजू, बीच रोड विशाखापट्टनम में। ठीक है, इनकी स्टैचू लगी हुई है और इनके बारे में चीज़ें बताई जा रही है पढ़ने के लिए। और जो अननोन अनसंग है उनके बारे में अभी ये मुहिम भी चल रही है, ये चीज़ें चल रही हैं कि उनको पढ़ा जाएगा, उनको जाना जाएगा, जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है समाज सोसाइटी में और इंडिया को आगे ले जाने में। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। दूसरा देखते हैं क्या आपको पढ़ना है एडिटोरियल वाले पे। एक तो ये पढ़ना है वेकअप कॉल, ठीक है, एक ये पढ़ना है वेकअप कॉल। दूसरा पढ़ना है टेक्नोलॉजी इज़ नो पेनेसिया फॉर द कस्टोडियल डेथ। और तीसरा पढ़ना है डॉज बाई इन्फ्लेशन। ठीक है, ये पढ़ना है। आगे देख लीजिए, वी नीड एन अर्जेंट नेशनल प्लान और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ये पढ़ना है। तो इसमें बताया जा रही है कि ज़रूरत है एक अर्जेंट नेशनल प्लान की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए। ठीक है, मोर फंडिंग एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शंस आर नीडेड। ठीक है, तो ये चीज़ इसको भी पढ़नी है। आगे देखते हैं टेस्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पे आ जाइए। इस पे है स्ट्रेन ऑन इंडियन रशियन डिफेंस कॉरपोरेशंस। ठीक है, ये पढ़ना है। तो इसमें क्या है समरी में देख लेते हैं। रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्ट्रेच हो रहा है और कोई भी क्लियर एक एंड गेम नहीं दिख रहा है। नो क्लियर एंड गेम कि ये कब ख़त्म होगा ये नहीं दिख रहा है। अप्रहेंसन है रशियन एबिलिटी अधेयर को लेकर, टाइम लाइन फॉर बोथ स्पेयर एंड हार्ड वर्क को लेके। ठीक है, ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने बताया स्टेटेड दैट वाई सम टाइम लाइन लैप्सेस एंड शिपिंग डिलेज वर पॉसिबल। ठीक है, टाइम लाइन लैप्सेस देखने को मिल सकते हैं, शिपिंग जो है वो डिले हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। और देयर वुड नॉट बी एनी डेंट ऑन द आर्मी ऑपरेशंस प्रिपेयर्डनेस। और ये भी है बॉर्डर पे स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। रसिया के साथ जो डील की बात की जाए, रशियन डील्स हैं जिसमें इंक्लूड किया जा रहा है 21 मिग 29 फाइटर जेट है, अलॉन्ग विथ इसके साथ साथ क्या है अपग्रेडेशन ऑफ 59 एग्जिस्टिंग मिग 29 जेट है और मैन्युफैक्चरिंग है जो SU-30 MKI एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तो उस चीज़ को लेके है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद ये है द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ नेशनल
नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को लेके है। इसमें क्या पढ़नी है ये देख लेते हैं। पहले आप ये जान लीजिए ये किस चीज़ से रिलेटेड बात की जा रही है। आपको पता है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA है, अभी एक प्रोब हुआ, एक घटना घटी, कहाँ पे हुई ये चीज़ देख लीजिए। चलो देख लेते हैं कहाँ पे हुई है। तो ये 28 जून को हुई, जो कि किलिंग हुई एक टेलर कन्हैया लाल, जिनकी एज 48 ईयर्स थी, राजस्थान के उदयपुर में। ठीक है, ओवर अ सोशल मीडिया पोस्ट पे हुई है ये चीज़। उन्होंने क्या किया था कि सपोर्ट कर दिया था जो सस्पेंडेड भारतीय जनता पार्टी लीडर है नुपुर शर्मा को। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हैंड ओवर कर दिया है एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सिमिलरली एक एग्जीक्यूटेड मर्डर और भी देखा गया, जो कि फार्मासिस्ट जो हैं उमेश कोहे 54 ईयर्स के हैं, अमरावती महाराष्ट्र में 21 जून को ये चीज़ देखा गया था। तो 2 केसेस हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशंस के चलते ये सारी बातें चल रही हैं। अब इसमें समरी में ये देख लेते हैं जो NIA है, NIA से रिलेटेड कि कब वो बना, क्या चीज़ें हुई क्या नहीं। NIA जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वेक ऑफ 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक हुआ था नवंबर 2008 में। ठीक है, तो NIA कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, जब 26/11 मुंबई टेरर अटैक हुआ नवंबर 2008 में। एजेंसी ये जो हुई वो एग्जिस्टेंस में कब आई, दिसंबर 31 2008 में, और स्टार्ट फंक्शनिंग इसका हुआ 2009 में। ठीक है, और दूसरा देख लीजिए NIA जो है एक सेंट्रल एजेंसी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि जो NIA है वो क्या है, एक सेंट्रल एजेंसी है। ठीक है, जो कि इन्वेस्टिगेट करती है ऑल टाइप ऑफ ऑफेंसेस जो कि अफेक्ट करते हैं सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को। तो कोई भी जैसी ऐसी जो केस है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, कोई भी तरह का ऑफेंस है जिसमें अफेक्ट हो रहा है सोवरेनिटी, ठीक है, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट भी इसमें इंक्लूड होता है, और ऑफेंसेस अंडर स्टैट्यूटरी लॉ, ठीक है, इनैक्ट होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को। आगे देख लीजिए, लॉ जो है ये अंडर विच द एजेंसी ऑपरेट, ये लॉ जिसके अंदर एजेंसी ऑपरेट करती है वो एक्सटेंड होगा होल ऑफ इंडिया पे, और ऑल्सो अप्लाई करता है इंडियन सिटीजन आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखनी है। तो ये हो गई इससे रिलेटेड, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड, NIA से रिलेटेड। दूसरा ये है बियॉन्ड मेल एंड फीमेल द राइट टू ह्यूमैनिटी। तो मेल और फीमेल के भी बियॉन्ड क्या आ रहा है, राइट टू ह्यूमैनिटी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देख लेते क्या बात हुई है। नालसा, नालसा का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा। ठीक है, इसमें नालसा जजमेंट आया, जो नालसा जजमेंट जो है वो ह्यूजली सिग्निफिकेंट है और पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजन है, और ये अफर्म करता है दैट देयर इज़ अ नो प्लेस, कोई जगह नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में हायरार्की किसी भी तरह की बनाई गई हो, सुपर ह्यूमंस, लेसर ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस जैसा, तो ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कोर्ट ने ऐसा कहा, कोर्ट हेल्ड दैट नॉन रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, जो नॉन रिकॉग्निशन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी होता है वो वायलेट करता है राइट टू इक्वालिटी एंड लाइफ को। ठीक है, और ट्रांसजेंडर्ड पर्सन जो है वो शुड नॉट बी कंपेल्ड, वो कंपेल्ड नहीं है डिक्लेयर करने के लिए अपने आप को ईदर मेल और फीमेल। द लैक ऑफ रिकॉग्निशन, जो लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, 1 मिनट, जो लैक ऑफ रिकॉग्निशन है जेंडर आइडेंटिटी कर्टेल को लेके सर्टन एजुकेशन और रिजल्ट है जो डिस्क्रिमिनेशन, एक्सरसाइज ऑफ राइट टू वोट एंड सिक्योर एम्प्लॉयमेंट को लेके। आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है इस डिसीजन का, दैट कि जज ने क्या किया है, जो जजेस हैं वो एक्सेप्ट किया है उन्होंने कि ब्रॉड डेफिनेशन है ट्रांसजेंडर एज इंक्लूडिंग पर्सन, जिसमें जेंडर आइडेंटिटी आती है, जेंडर एक्सप्रेशंस आते हैं, बिहेवियर आता है, बिहेवियर डिड नॉट कन्फर्म टू देयर बायोलॉजिकल सेक्स, तो बिहेवियर कभी भी कन्फर्म नहीं करता उनके बायोलॉजिकल सेक्स को, और मोर इम्पॉर्टेंटली those who did not identify with the sex assign to them at birth। ठीक है, अब ये चीज़ देख लीजिए स्टोरी क्या है इसकी। ठीक है, स्टोरी देख लेते हैं। इसमें है 2019 में क्या हुआ,
ठीक है, देख लेते हैं। 2019 में एडम हैरी, ठीक है, शॉट अ फेम एज द कंट्री फर्स्ट ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट रही, ठीक है। एडम हैरी जो है वो कंट्री की फर्स्ट ट्रांसजेंडर ट्रेनी पायलट रही। हाउएवर 2 साल बाद क्या हुआ, ही इज़ डिलीवरी मैन फॉर जोमेटो। 2 साल बाद ये हुआ, डिलीवरी मैन फॉर जोमेटो, ठीक है। ही हैज़ बीन बार्ड फ्रॉम फ्लाइंग ऑन द ग्राउंड, उनको बार्ड कर दिया गया, मना कर दिया गया फ्लाइंग करने के लिए, ठीक है। दैट ही इज़ अनफिट एज ही इज़ ऑन हार्मोन थेरेपी, क्योंकि वो अनफिट उनको बताया गया क्योंकि वो हार्मोन थेरेपी पे थे। थ्रू दिस आर्टिकल बाय रत्ना कपूर, ये एक आर्टिकल है जो कि रत्ना कपूर के द्वारा आया अप्रैल 2014 में, जब रीविजिट लैंडमार्क नेशनल लीगल अथॉरिटी जो है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट की बात ये की जा रही है, जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया दैट थर्ड जेंडर पर्सन एज इंटाइटल टू फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा बताया जा रहा है कि रिकॉग्नाइज किया गया थर्ड जेंडर को भी इंटाइटल होना चाहिए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इज अ लैंडमार्क रूलिंग, ठीक है। तो ट्रांसजेंडर पर्सन को लैंडमार्क रूलिंग एंड रिस्टोर फेथ इन द कोर्ट एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ग्रॉस जस्टिस, ठीक है। तो बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस कौन कौन से यहाँ मौजूद थे, जस्टिस KS राधाकृष्णन एंड AK सिकरी, और उन्होंने ऑल्सो रिस्टोर्ड जो इमेज ऑफ कोर्ट है कैपेबल ऑफ बोल्ड मूव्स, ठीक है, बोल्ड मूव्स लाइक दैट कम टू एड्रेसिंग द डिनायल ऑफ राइट टू ह्यूमन सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ वन सेक्सुअल स्टेटस एंड कंडक्ट। तो ऐसा बताया जा रहा है कि डिनाई किया उन्होंने कि राइट टू बी ह्यूमन सिंपली ऑन द बेसिस, तो बेसिस ऑफ सेक्सुअल स्टेटस एंड कंडक्ट हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को ये करें, एड्रेस करें कि वो ह्यूमन है। द कोर्ट प्रोग्रेसिव इमेज वॉज इन द टैटर्स आफ्टर द सुरेश कुमार कौशल वर्सेस, फिर आया कि सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन रूलिंग इन दिसंबर 2013। इसमें क्या हुआ, रिक्रिमिनलाइज्ड हुआ गे एंड लेस्बियन, ठीक है, रिक्रिमिनलाइज हुआ गे एंड लेस्बियन एंड ओवर रूल 2009 जो दिल्ली हाई कोर्ट डिसीजन था, सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन एडल्ट्स। तो ये पूरी आर्टिकल्स है कि बियॉन्ड मेल और फीमेल राइट टू ह्यूमैनिटी भी आती है, और ह्यूमंस को ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल आइडेंटिटी हम नहीं कर सकते ऐसा असाइन कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है इससे रिलेटेड। आगे देखते हैं, उसके बाद ये पढ़ना है नॉट ओनली टू बंगाल सेंटर और मनरेगा फंड टू मेनी स्टेट्स टू। तो ना ही सिर्फ बंगाल के लिए बल्कि सेंटर जो है मनरेगा फंड को अदर स्टेट के लिए भी क्या कर सकती है, वो कर सकती है। आगे देखते हैं, टारगेटिंग GI टैग, 1 मिनट, टारगेटिंग GI टैग मयूरभंज सुपर फूड एंड चटनी टू फाइंड मोर डेटाबेस। तो आंट चटनी जो है जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है काई चटनी भी उसके GI टैग की बात करी जा रही है, जो कि ये रिलेटेड है उड़ीसा ट्राइब से, ठीक है, उड़ीसा के ट्राइब से। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये फूड आइटम है वो रिच है प्रोटीन में, कैल्शियम में, जिंक में, विटामिन B12 में, आयरन में, मैग्नीशियम में, पोटेशियम में, सोडियम, कॉपर में, फाइबर में और 18 एमिनो एसिड्स में। और ये बूस्ट करती है इम्यून सिस्टम को भी, जो कि कीप डिजीज़ एट बे, ठीक है। तो डिजीज़ से लड़ने में भी मदद करते हैं, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आज के द हिंदू के एनालिसिस में इतना ही। अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगता है जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।